सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के और चीन के जितने भी युद्ध है, भारत के साथ में जितने भी युद्ध है उनको आज कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ था उसके बारे में जानते हैं। किस प्रकार का युद्ध था, किस प्रकार से इसमें क्या क्या हुआ। युद्ध हुआ था 1965 में, जो भारत का युद्ध था। पक्ष भारत और पाकिस्तान दोनों को आप याद रखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी आपको याद रखनी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद आप याद रखेंगे। कारण क्या था? कश्मीर विवाद, जो जम्मू कश्मीर है विवाद, जो अब तक चला हुआ है काफी दिनों से, वो विवाद था, उसको लेकर युद्ध हुआ था। पाकिस्तान का ऑपरेशन था ऑपरेशन गिब्राल्टर। ये आप देख सकते हैं, शुरुआत हुई थी 1965 में। अब इसमें जानते हैं क्या हुआ था उस टाइम पे, प्रधानमंत्री कौन थे, शुरुआत कब हुई थी, किस प्रकार से हुई थी। भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये भी आपको याद रखना है, प्रसिद्ध नारा था जय जवान और जय किसान का नारा इसमें दिया गया था, ये आपको याद रखना है। युद्ध विराम हुआ था, यानी कि जब रुका था 23 सितंबर 1965 में युद्ध रुका था। मध्यस्थता था यूएनओ, ये आपको याद रखना है। समझौता हुआ था ताशकंद समझौता 1966 में, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, आपको याद रखना है। और जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थान ताशकंद आपको याद रखना है, 1965 में युद्ध हुआ था। समझौते में शामिल नेता कौन कौन से हुए थे? लाल बहादुर शास्त्री और आयुब खान, ये आपको याद रखना है। ये दोनों नेता मतलब इस समझौते में थे, ये आपको याद रखना है। इसमें खासकर ताशकंद आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और आयुब खान के बीच में हुआ था। या तो आपको बिल्कुल याद रखना ही रखना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा नंबर है, ये आप इसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इसको हमारे जो व्हाट्सएप है उस पर हम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हुआ, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी कब? 1966 में, जब ताशकंद समझौता हुआ तब उनकी मृत्यु हो गई थी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे बहुत बहादुर से इस समझौते को निपटाया था, ठीक है। देखते हैं अगला अगला जो युद्ध है हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध। ये देखते हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता 1971 में। 1971 में युद्ध हुआ था, और पक्ष भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी हमने आपको बताई है इस्लामाबाद है, ये आप याद रखें। कारण बांग्लादेश मुत्रियो आंदोलन, जो बांग्लादेश में आंदोलन था उसके बारे में हुआ था। शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1971 में, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम पे? इंदिरा गांधी, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जो लेडीज बनी थी कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इसमें नारे लग रहे थे जय बांग्लादेश। क्या नारे लग रहे थे? जय बांग्लादेश। इसमें भारत ने बहुत अपना महत्वपूर्ण तरीके से योगदान दिया है, ठीक है। बांग्लादेश के कारण ये युद्ध हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही है इंदिरा गांधी जी, ठीक है। 3 दिसंबर 1971 को उसको पूरी तरीके से इस आंदोलन को मतलब युद्ध हुआ था, ये ऑपरेशन पाकिस्तान का हमला, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और ये पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था, ठीक है। जहांगीर खान, ये आप याद रखेंगे। भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया था। भारत ने किसका समर्थन किया था? बांग्लादेश का, ठीक है। जो बांग्लादेश आज तक बचा हुआ है, भारत की वजह से बांग्लादेश बचा हुआ है, और बांग्लादेश को पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री आपको बिल्कुल याद रखना है इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के समय में ही आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में, ठीक है। 1975 में लगा था, 1977 में हटा था, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं, भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया था। क्यों किया था? क्योंकि आज तक बांग्लादेश जो बचा हुआ है भारत की वजह से बचा हुआ है। युद्ध समाप्त हुआ था 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था, ये आपका रखना है। परिणाम बांग्लादेश का निर्माण, इसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये आपका रखना है, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी कि बांग्लादेश का स्थापना हुई थी। पाक सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो पाकिस्तान की सेना है उसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया था, वरना क्या होता? भारत वाले फोड़ देते बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसलिए पाकिस्तान ने जो क्या कहा था, आत्मसमर्पण कर दिया था। लगभग 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था भाई, डर गए थे। डरने के बाद क्या कर दिया?
हाथ ऊपर करे, आत्मसमर्पण पर कर दिया, ठीक है। आत्मसमर्पण का स्थल है ढाका, यानी कि जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पर क्या करता, आत्मसमर्पण कर देता। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य विजय मानी जाती है, आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी सैन्य विजय मानी जाती है। और भारत के जो सैनिक है किसी से कम नहीं है, बस एक बार ऑर्डर देने का मौका चाहिए, ठीक है। और जो भारत के प्रमुख सैनिक थे, सामदास मन 100 थे, ये आपको याद रखना है, सामदास जी थे, साम, इनको आपको याद रखेंगे, प्रमुख सैनिक थे इस टाइम पे, कि उन्होंने 93,000 पाकिस्तानियों को क्या करते, घुटने टिकवा दी थे, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आत्मसमर्पण स्थल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, ढाका, यानी कि जो बांग्लादेश की राजधानी है ना फिलहाल, क्या है ढाका, वो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 1970 में हटा था, ये आपका रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल किसके समय में लगा था। और जो आपातकाल लगते हैं वो लगते हैं 300 आर्टिकल 352, 356 और 360 में लगते हैं, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सैनिक का, शाम को सैनिक का आपका नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला युद्ध। अगला युद्ध है हमारा कारगिल युद्ध। कौन सा है, कारगिल युद्ध। कब हुआ था, 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999, भारत और पाकिस्तान के बीच। अभी हमने आपको जो बताया, भारत पाकिस्तान के युद्ध ही चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है युद्ध कौन सा है, कारगिल। कब हुआ था, 1999, डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान कौन सा है, कारगिल, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, ये आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में 2019 में जब बीजेपी सरकार आई थी, बीजेपी सरकार ने क्या करा, इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दे। क्या बना दे, 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर जो था राज्य है, यहाँ पर 370A धारा, यानी कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, ये आपको याद रखने हैं। ये हटाया गया था इसलिए ताकि यहाँ पर कोई जमीन नहीं खरीद सकता। ये पूर्ण रूप से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अब क्या हो गया, पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा हो गया। अब इसमें भारत वाले, यानी कि भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा हो गया। यहाँ पर केंद्र सरकार का पूरा शासन है। अब याद रखेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं भारत में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है, और 28 राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। अब पूर्ण रूप से भारत का यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का जो केंद्र सरकार है उसका शासन हो गया, ये आपको याद रखना है, पहले नहीं था, अब है। कारण घुसपैठ, क्या था कारण, घुसपैठ, यानी कि घुसपैठ कर दी। ऑपरेशन विजय चला गया था, कारगिल में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 1999 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। कब चला गया था, 1999 में। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ही डेंजर प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दे रखा है अपना, ये भी आपको याद रखना है। युद्ध समाप्त हुआ था 1999, जुलाई 1999 युद्ध समाप्त हो गया था, और मई 1999 में शुरू हुआ था, मई जून जुलाई, यानी कि 2-3 महीने चला युद्ध, उसके बाद समाप्त हो गया, ठीक है। शुरू हुआ था मई 1999, समाप्त हुआ था 1999 जुलाई, ये आपका रखना है, ठीक है। बहुत ही बड़ी योगदान जो रहा है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री के समय में एक युद्ध हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। अब बात करें हम किसके, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री है, इनके समय में। जुलाई 1999 में युद्ध समाप्त हो गया था, कारगिल युद्ध, ठीक है, विजय ऑपरेशन चला गया था। टाइगर हिल महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है इसका, टाइगर हिल जहां पर युद्ध हुआ है, महत्वपूर्ण क्षेत्र टाइगर हिल रहा है। भारतीय वायुसेना अभियान ऑपरेशन सेप्ट सागर, यहाँ पे आप ध्यान रखना है, सेप्ट सागर। और विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, जो विजय दिवस है यहाँ का, जब हम जीत हुई थी हमारी, कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को, यहाँ पर भारतीय की जो जीत हुई थी वो आपको याद रखना है। ऑपरेशन सेफ सागर, ये आप याद रखेंगे, सेफ सागर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। भारत की परमवीर चक्र विजेता कौन है, विक्रम बत्रा, ये आपको याद रखना है, कौन है, विक्रम बत्रा जी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, परमवीर विजय चक्र था, जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, ये आप याद रखेंगे, इनका बहुत बड़ा योगदान इस युद्ध में रहा है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी सैन्य विजय मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है,
26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध जो हुआ था उसके कारण 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइगर हिल पर हमने क्या करा, झंडा लहराया था अपना, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला युद्ध। अगला युद्ध है हमारा, इसका नाम है डोकलाम विवाद 2017। बीजेपी सरकार में होता है, यह आपको याद रखना है। किसके साथ हुआ था डोकलाम जो विवाद है, सबसे पहले पूछा जाता है किसके साथ में होता, चीन के साथ में होता। और चीन की राजधानी है बीजिंग। भारत का जो पड़ोसी देश है चीन है। और सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर भारत की और चीन की सीमा है, ये आपको याद रखना है। और स्थान है डोकलाम क्षेत्र, कहाँ का है, चीन में, ठीक है। डोकलाम भूटान चीन की सीमा पर का क्षेत्र है, याद रखना है कहाँ का है डोकलाम जो क्षेत्र है, भूटान की और चीन की सीमा का क्षेत्र है। इसका मेन कारण क्या रहा, मेन कारण है चीन द्वारा सड़क निर्माण, यानी कि चीन है ना हमेशा क्या करता है, भारत की जमीन हड़पना चाहता है। और सड़क निर्माण चल रहा था, और फिर भी क्या करते हैं, भारत की जगह हड़पना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन भारतीय सेना किसी से कम थोड़ी है। अब देख सकते हैं आप डोकलाम क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है। ये भूटान है और ये डोकलाम क्षेत्र है ये वाला, और ये चीन, ठीक है। यहाँ पर सड़क निर्माण जो चल रहा था, इसके कारण क्या हुआ, युद्ध हुआ। भारत ने भूटान के समर्थन में हस्तक्षेप किया, ठीक है। यानी कि भारत ने क्या करा, भूटान का समर्थन करा। शुरुआत कब हुई, जून 2017 में। विवाद लगभग 73 दिन चला, कितने दिन, ये आप देख सकते हैं, लगभग विवाद चला लगभग 73 दिन, कितने दिन, 73 दिन विवाद चला। और जो प्रधानमंत्री हमारा है श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, जिन्हें डेंजर प्रधानमंत्री कहा जाता है, कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये सड़क निर्माण चल रहा था, इसके कारण चीन द्वारा सड़क निर्माण के जो किया गया इसमें डोकलाम विवाद उत्पन्न हुआ। चीन सड़क निर्माण रोकने पर सहमत होगी, ठीक है। जब विवाद चला, इसमें बातचीत हुई, तो चीन ने क्या करा, चीन ने अपनी सड़क जो बना रही थी उसे रोकने पर क्या कर दिया, विवाद कर दिया, चीन ने सड़क रुक गई, ठीक है। अगस्त 2017 में विवाद समाप्त हो गया। सैन्य युद्ध नहीं, सीमा गतिरोध था। भारत ने रणनीति रूप से चीन को रोका, ठीक है। भारत ने क्या करा, रणनीति रूप से जिस तरीके से भी रोक दिया, बातचीत अच्छी हो रही तो उसमें क्या करा, आमने सामने सेना थी, और क्या करा, बातचीत करने के बाद क्या करा, युद्ध न होकर आराम से बातचीत कर सड़क निर्माण रोक दिया, ठीक है, भारत ने। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट युद्ध। नेक्स्ट युद्ध रहेगा हमारा गलवान घाटी विवाद। कब हुआ था, 2020 में, यानी कि बीजेपी सरकार थी 2020 में भी, ये भी आपको याद रखना है। और किसके साथ हुआ था, भारत और चीन के साथ। चीन की राजधानी बीजिंग है, मैंने आपको बताया, भारत का पड़ोसी देश है। वो भारत के उत्तर में, यानी कि उत्तर पूर्व में भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। विवाद है गलवान घाटी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। स्थान है गलवान घाटी लद्दाख में। कारण सीमा विवाद एवं चीन घुसपैठ, यानी कि जो चीनी घुसपैठ थे, जो भारत में घुस रहे थे, उनके वजह से गलवान घाटी विवाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कब हुआ था, 15 जून 2020 में ये स्टार्ट हुआ था। LAC पर हिंसक झड़प, ये आप क्या देख रहे हैं, कहाँ हुई थी, LAC पर हिंसक झड़प हुई थी। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। देख लो भाई कितनी बड़ी दुर्घटना घटी इसमें। भारत के 20 सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे, ये देख लो जी, नरेंद्र मोदी। कौन थे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और भारत के जो सैनिक थे उनके लिए वोट मांगा था। उनकी मृत्यु पर मोदी जी ने अभी पीछे चुनाव में जब ये विवाद हुआ था, ठीक है, भारत ने चीन के कई ऐप बैन किए थे। ऐप बैन करे भाई बस, और कुछ नहीं। टिकटॉक वगैरह वगैरह ये सब, अन्य इतना बड़ा व्यापार चल रहा, कोई बंद नहीं किया। दोनों देशों ने सेना बढ़ाई। कई दौर की सैन्य वार्ता हुई। 1962 के बाद सबसे बड़ा भारत चीन तनाव बना माना गया है ये, ठीक है। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, और कोई मुंह तोड़ जवाब खिला दिया गया नहीं मेरे हिसाब से। यानी कि उनके भी शहीद होने चाहिए, 40-50 उनके शहीद होने चाहिए, मरने चाहिए थे। जैसे भारत के शहीद हुए ना, ऐसे ही भारत के जवानों को दुख है, ऐसे ही उनको ना फिनिश कर देना चाहिए था। कम से कम 50-60 लोग उनके भी मरने चाहिए थे। गलवान घाटी LAC क्षेत्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बस भारत सरकार ने क्या करा, ये चीज बैन कर दी, ये चीज क्या करी, बैन कर दी, ठीक है। यानी कि चाइना को सारे कोई बैन कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से तो भाई, ठीक है। ये देखते हैं मोदी जी। और हमारे 20 शहीद क्या हो गए, 20 जवान शहीद हो गए, ठीक है। वो
दिल को दहला देने वाली घटना है, बहुत बुरी घटना है, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं इसमें। पर फिर भी मेरे हिसाब से ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं अगला युद्ध। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जो हमारे 4 युद्ध हमने बताए हैं। आपको अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे जो अगली वीडियो आएगी हमारा भाग 1 था, इससे अगली वीडियो में आपको दूसरे जितने भी युद्ध हुए उनके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।